तो क्लास रिव्यू और आज के क्या वो कुछ जनरल और ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे। तो द वेरी बिगेस्ट पॉइंट है उसकी मैम डिस्कशन, स्किल क्वेस्ट, प्रोजेक्ट, और लर्निंग पैटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन एंड एक्शंस का बात है। तो बहुत सिंपल है, कॉमन चीज़ है, रेगुलर होता है, बट इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जाएंगे डेली क्लास नहीं, आशा मैम का क्या स्किल क्वेस्ट में जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज है बेस है। बेसिक क्वेश्चन में क्या कि इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, तो ये आपका फील्ड है। इस फील्ड में आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है, उसको सामने रखना है। तो बेसिक क्वेश्चन ही था, जैसे कि और हाँ, सुरेश सर के इलेक्ट्रिकल के पार्ट में हम बाद में आते हैं। पहले इतना कि टूल पोस्ट मतलब क्या होता है, चक मतलब क्या होता है, और टूल बीट मतलब क्या होता है। बेसिक चीज़ है, यही बेसिक चीज़ आपको क्या इतना लेवल तक का इन्फॉर्मेशन सब पता है। बहुत सिंपल है, हम लोग पहला दिन से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। तो टूल पोस्ट का एग्जैक्ट डिफिनेशन अगर मेरे को बोलना है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, मेरे से नहीं पूछा गया, बट हम उसको कैसे प्रेजेंट करते बेस्ट वे में, टूल बीट या और अगर ये तो इनिशियल होगा। तो इसका जो मेरा नॉलेज बेस है या जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, क्या हम उसको डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन तो छोड़ दो, मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज में है उसका कैटेगराइजेशन कहाँ यूज़ है, बेसिक चीज़, ये बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक टर्म, बेसिक डिफिनेशन, बेसिक लोगो, कुछ भी चीज़, क्या आपके पास वो डाटा है, आपने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, या कभी जानने की कोशिश उस पार्ट उस सेगमेंट में कभी कुछ सीखे हैं, नहीं सीखे हैं। क्योंकि आज तक ना तो उसका एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, ये सब चीज़ नहीं हुआ है। तो वो सब जो हुआ ही नहीं है, वो वाले चीज़ को ना तो रिपीटेबल में है, ना मेरे डॉक्यूमेंटेशन में है, ना मेरे नॉलेज बेस में है, ना मेरा इन्फॉर्मेशन बेस में है। और जो पिछले टाइम से जो वर्कशॉप्स किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर तक, उस टाइम में हर एक दिन हर एक को छोटा छोटा चीज़ सीख सकते थे ना। कि जब टूल पोस्ट सीखे, इलेक्ट्रिक मशीन के पार्ट से सीखे, अगर आप इसको हम अपने रियलिटी ग्राउंड चेक करने जाए कि मशीन्स ना वो कितना पार्ट्स, कितना सब चीज़ का फंक्शनैलिटी सब कुछ पता है। हर दिन तो कोशिश किए हैं, हर दिन सोचे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ किए हैं, बट वो प्रॉपर एक्शन और जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर रियलिटिकल थिंग्स में देखा जाए तो ड्रिल मशीन क्या, आपको ड्रिल मशीन के सारे पार्ट्स पता है, नहीं पता है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, क्या बेसिक चीज़ भी आपको पता है कि ड्रिल मशीन में क्या क्या होता है। एक्सपीरियंस तो आपका और एक्शंस एग्जीक्यूशंस तो बात की बात है, क्या हमने किया था, बट वो तैयार कभी नहीं किए उस पर्सपेक्टिव में। क्यों नहीं किए हैं? हर दिन सोचते हैं कि अब क्या करें, आज क्या करें, बट वो मैकेनिकल सेगमेंट में तो कभी गए ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना है, उसको एक्ट करना है, उस पर काम करके आगे बढ़ना है। और मैकेनिकल का बेसिक सेटअप सिस्टम यही ना कि हम लेथ मशीन के पार्ट्स को देख रहे हैं, ड्रिल मशीन्स के पार्ट्स को देख रहे हैं, या मिलिंग मशीन्स के पार्ट को देख रहे हैं। मिलिंग मशीन में भी हर दिन सोचे हैं, हर दिन वहाँ पे वर्कशॉप्स में जा करके कि ये क्या होता है, बट इसका समराइजेशन, डिफिनेशन, फंक्शन कुछ भी चीज़ हम तैयार नहीं किए हैं, ना तो रिविजन में है, ना तो उस इन्फॉर्मेशन को डेली पढ़ते हैं। यूट्यूब में आपको साइबर ब्लास्ट कॉन्टेंट है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो, रिकॉल नहीं कर रहे हो, वाई? तो इसमें बहुत सारा टास्क तैयार कर लिए, हर एक टास्क तैयार कर लिए। बीच में किए थे जून जुलाई में या मार्च अप्रैल की तरफ कि लेथ मशीन का हमको पूरा जानना है, बट वो एक्शंस एग्जीक्यूशन में नहीं बदला कभी। वो प्लानिंग एक्शन एग्जीक्यूशन में नहीं बदला, और जितना एग्जीक्यूशन एक्शन में बदला वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं दिया है। और जो हम काउंटर कर रहे हैं कि उस समय में कुछ हम और चीज़ पढ़ेंगे या करेंगे, क्या आपको वो चीज़ पता है
इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको उस थिंग्स को उतना ही स्ट्रांगली आपको पता है कि हमेशा से क्या था कि सेमेस्टर फर्स्ट में कॉपी कंप्लीटेशंस लिखना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, प्रैक्टिकल लिखना है ना। लेकिन उसका आपको एंड मोटो एंड रिजल्ट तो नहीं मिला जितना हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस करा। मीन्स वोल्टेज हो, करंट हो, या करंट का डिफिनेशन या उसका यूनिट, वो सब भी तो वेरी स्ट्रांगली नहीं किए। वो एक रियलिटिकल चेक किए और बीच में एक रियलिटिकल चेक उसमें भी है ना कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको कितना पता है। आपने बोल तो दिया एसी और डीसी फंडामेंटल पढ़ा है, लेकिन एसी और डीसी फंडामेंटल में कितना सारा चीज़ है। जैसे कि क्रिचॉफ्स करंट और वोल्टेज लॉ भी आपको नहीं पता, उन लॉ का डिफिनेशन भी नहीं पता। मतलब जानते हो रिलेशनशिप है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का, लेकिन उसका रिविजन तो कभी नहीं हो रहा है। वो कब होगा, ये एक तो फैक्ट है। और ये था रियलिटिकल चेक। और भी इसमें आता है कि हम जो वर्कशॉप्स में हर बार डायरी में लिखे, ये में लिखे, हमको पूरा वो स्लॉट जिसमें सारा टूल किट, जैसा टूल बिट है। आज मैम टूल बिट ही पूछी, तो टूल बिट में सारा सामान होता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे नरेट करोगे, समझाओगे कि टूल बिट एक ऑर्गेनाइज प्लेस है, स्पेस है, सेट है, जहाँ में हम लोग अलग अलग मशीन्स के टूल्स या जॉब को परफॉर्म, ऑपरेशन को, टास्क को परफॉर्म करेंगे। उसके एक्सेसरीज है, उसमें कंपोनेंट्स है, यही था टूल किट। बट वो कंप्लीट आंसर आपके माइंड में सर्कुलेट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट भी नहीं हुआ, एक्ट भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो यही तो था, टूल किट था। और जो हम मेरे को टूल किट मिला है, इतने सारे थिंग्स है, लेकिन उस चीज़ को कभी भी हम डिकोड करना नहीं चाहें। या फिर जो न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन में मेरा थिंकिंग है, इस थिंकिंग में कभी हम एक्ट ही नहीं किए हैं। या प्लानिंग में तो है, बट वो एक्शंस एग्जीक्यूशंस में नहीं है कि आज हम ये करेंगे। और ये कंसिस्टेंटली ये चल रहा है। तो बिग थिंग टू अपग्रेड इन मी। तो ये था रियलिटिकल चेक। हमें पता चला 26 सितंबर 2025 सेमेस्टर थर्ड का स्टार्टिंग, इनिशियल मंथ, 1 मंथ कंप्लीटेड, प्रैक्टिकल क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो ये चीज़ है। और एक इसी में हम ऐड ऑन करना चाहेंगे जो मेरा है रीड है, रिविज़न है, रिकॉल है, रीग्लांस है, रीलुक है, जो मेरा 5-6 R है, या प्रेजेंटेशंस है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को रीअश्योर करना, उसको अप टू डेट रखना, उस पर एक्शन एग्जीक्यूशंस कमी है। और जैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए उस तरीके में नहीं है। तो क्यों नहीं है उस चीज़ में, यही तो करना है ना। क्यों नहीं है उस एक्शन एग्जीक्यूशंस पे। और हर दिन हर एक रूटीन में डोंट थिंक कि आज का कॉपी कंप्लीटेशंस करना है, ये नोट्स मेरे को देना है कल परसों। पिछले काफ़ी समय में भी आया था और इस बार भी वही है। जो आपका ऑन द डे है, ऑन द डे को आप नहीं भी करोगे, उसमें ये एक्स्ट्रा ये सब थिंग्स को अगर आप डे में करोगे तो प्रायोरिटिकल आप उस डे, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। क्योंकि कॉपी कंप्लीटेशंस ईजी, नॉर्मल, क्लास में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। हर बार माइंड इतने एक्टिव, इतना श्योर नहीं भी रहेगा तो कर सकते हो, एनर्जी नहीं भी रहेगी तो आप कॉपी को फिर भी कंप्लीट कर सकते हो। बट चाहे वो री रिविजन हो, AI कन्वर्सेशन हो, उसको प्रेजेंटेशंस करना हो, और उसके या तो री रिविजन करना हो, आपके इन्फॉर्मेशन, आपके नॉलेज बेस को रिविजिट करना हो, ये सब अगर आप उस दिन नहीं करोगे, उस टाइम, उस फेज में नहीं करोगे तो मुश्किल है। क्योंकि आप वो टाइम, वो दिन को आपने पार कर दिया और दिन के साथ वो अपने टाइम स्लॉट को भी पार कर दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोड्रेंट में हम काम करें।
और ये तो था वेरी बेसिक जो आप अपने लिए करोगे, बट और फिर हम अगर सेल्फ हेल्प में जाएंगे तो उसमें रहा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना हो, उसमें पीडीएफ बनाना हो, ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट के सराउंडिंग्स में आता है। ठीक है, नहीं, सब एक्स्ट्रा एलिमेंट के सराउंडिंग में आता है। तो अगर देखा जाए तो कि टाइम को वेरी प्रिसाइज बहुत अच्छे से कैसे यूज़ कर ले, ये मैं हम अपने 5 आवर को अगर जिसमें रिविज़न हो, रीलुक हो, रीग्लांस हो, अब रिविजिट हो, ये सब है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप उस टाइम उस दिन में आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफॉर्म करोगे, और आप वो समय को आप एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करोगे। द मेन थिंग इज दिस, अगर 6:30 हो रहा है तो उस 6:30 या शाम को आपको 2 आवर्स, आपको 3 आवर्स मिल रहा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करो, फॉरगॉट अबाउट द टुडेज डे, आज के दिन को तोड़ना। आपके पास एग्जिस्टिंग पुराने में भी तो इतने सारे चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आपने करा, किया, सोचा कभी। और एक बिग हैक, ये जो एनर्जी बिल्डअप है, एनर्जी बिल्डअप करो। कि आज के थिंग्स को नहीं देखना है, आज जो हुआ वो टाइम खत्म हुआ, आप बस नया आगे टाइम, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है। पुराने कॉन्सेप्ट्स को देखो, पुराने थिंग्स को देखो, पुराने क्रियोसिटी ड्रिवन्स को जाओ, काफ़ी सारे आपके पास एग्जिस्टिंग बेस तो है कि अब मेरे को ये कवर करना है, ऐसे चलेगा, आप उस थिंग्स पे काम करो ना, डॉक्यूमेंटेशंस को कम कर दो। ऐसे तो कर सकते हैं, चाहे वो AI रिसर्च इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको घर में नेसेसरली करें, जो घर में एक्ट करने हैं उसको घर पे करेंगे। कॉपी कम्युनिकेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, स्कैन एंड अपलोड हम घर पे ना भी करें तो चलेगा, उसको कॉलेज में भी स्कैन एंड अपलोड कर देंगे। तो काफ़ी सारे थिंग्स पता चल गया, बहुत सारा आइडिया आया। एक आया कि 5 आवर एक्सेलेंस एग्जीक्यूशन, उसका डिज़ायर रिजल्ट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, अपने इवनिंग टाइम जो भी आपको टाइम स्लॉट्स मिल रहा है उसको क्रिएटिवली ये करो कि हम उस डे उस चीज़ को कंप्लीट कौन करें। ठीक है, और क्रिएटिवनेस, इनोवेशंस और नया थिंग्स तो वही है कि आप क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि वही कॉपी कंप्लीट तो कहीं पे किसी टाइम पे भी कर रहे हो। बोलते हैं ना कि टाइम को हमको बहुत अच्छा, आपको बहुत एग्जैक्ट साफ टाइम निकालना है, वेस्टेज टाइम का नहीं चाहिए। बट घर में जो आप कर रहे हो वो भी तो एक फैक्ट में वेस्टेज होगा, क्योंकि वो वाले थिंग्स को हम दूसरा जगह में भी हम एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी टाइम फेज में। तो फिर तो उनको बहुत ही नाइसली प्रिसाइजली मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर डिस्ट्रक्शन देखा जाए तो उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है नहीं। डिस्ट्रक्शन में क्या, आपने म्यूज़िक देखा, आपके पास एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, या आपके जो इंटेंट है, थिंकिंग पैटर्न है, वो आपका एग्जीक्यूट अच्छे नहीं चल रहा है। बट थिंकिंग एंड माइंडसेट को तो चेंज कर सकते हैं ना। हम फ्रेश नॉलेज देखेंगे, हम प्रेजेंट करने को देखेंगे, हम टाइम को यूटिलाइज करने को देखेंगे, एट द मोमेंट जो लर्निंग हुआ, जो टाइम बीता, जो एक्सपीरियंस जो स्पेंड किया हम टाइम को, उस पर थिंक नहीं करेंगे। जो मेरे पास टाइम है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट और अच्छे के लिए करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। नहीं,
तो ये कुछ बेहतर चीज़ जो मैं कर सकता हूँ हो सकता है। तो ये तो था इंफॉर्मेशन। और इसका इम्पोर्टेंस अगर बात किया जाए, देखा जाए तो इम्पोर्टेंस तो है, अगर आप प्रेजेंटेशन कर लोगे इट एड समथिंग सम वे ऑफ, बट ये सेम इंफॉर्मेशन सेम चीज़ रहता ही तो नहीं है, माइंड में आता ही तो नहीं है। ये चीज़ को तो लाना है, रखना है, करना है। तो ये था रियलिटिकल चेक मेरे डिप्लोमा के जो पढ़ाई के बेसिस पे। होपफुली आई एक्ट ऑन इट। थैंक यू।